नाम बता दीजिए। मैं अविनाश शर्मा अधिवक्ता। क्या यही समस्या है? हमारी समस्या ये 2022 मैंने हलवा से सिल्वर संबंध का एक प्रोजेक्ट था न्यू जेल रोड पे, रो हाउस बुक किया था 2022 में, और आज तक ये लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं हमारी। किस नाम से कंपनी में? हलवा एंट्रेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आखिर क्या मतलब समस्या आ रही जो इतने समस्या साल हो ये गए? आ रही समस्या ये आ रही पहले दिन का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, फर्जी तरीके से एलडीए से इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया। जब मैंने वो पूछा तो उसको बहाना बना के टाल दिए, कह लिए नहीं सब सही है हमारा। फिर हमने बैंक से फाइनेंस, मेरा बैंक फिर फाइनेंस इसीलिए नहीं हो रहा था, इनकी साइट कंप्लीट नहीं थी उस समय। फिर जब साइट कंप्लीट हो गई, बैंक ने फाइनेंस कर दिया, 16 लाख रुपए इनको दे दिया बैंक ने। अब इनका 1,47,200 रुपए मेरे पास बचा हुआ है केवल। 15 मई को इन्होंने हमें कहा कि 1,47,200 आप दे दीजिए, आपका फाइनल हिसाब क्लियर हो जाएगा। मैंने वो डीडी बनवा दी बैंक से, 25 तारीख को हमारी डीडी बन के आ गई। 19/5 को फिर से एक हमको डिमांड लेटर भेज दिया कि एक इंटरेस्ट और रह गया आपका। इस तरह के केवल पैसे वसूली कर रहे हैं। कितना अमाउंट था जो इंटरेस्ट बता रहे थे? ये 12,000 भी बता रहे हैं। और इनके यहाँ पे एक कर्मचारी हैं, दिल्ली में बैठते हैं, प्रमोद पवार, सारी डीलिंग वही करते हैं। इससे पहले भी लेट पेमेंट पे हमारे ऊपर 4.5 लाख रुपए उन्होंने इंटरेस्ट निकाला था। तब मैंने उनसे कहा कि भैया इसको कम करा दिए, उनका 20,000 रुपए हमको दे दीजिए, हम कम करा देंगे। मैंने उनको 20,000 रुपए दे दिए। उसके बाद 20,000 रुपए लेने के बाद ना आज मेरा आज तक 1 साल हो गया, ना मेरा फोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और इंटरेस्ट मेरा केवल 70,000 कम हुआ। टोटल कितना पैसा पे कर चुके हैं? मैं 33 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी तक कोई कब्जा और कुछ कब्जा तो नाम नहीं, रजिस्ट्री में पहले से लिख रखे हैं, हमने कब्जा दे दिया आपको। इसलिए मैं इनसे रजिस्ट्री, मैंने कहा कि रजिस्ट्री आप चेंज करिए इसको, तो कह रहे हैं चेंज नहीं होगी, हमारा ऐसे ही पैटर्न है। कब्जा नहीं दिया, रजिस्ट्री में लिख दिया, पहले कब्जा दे दिया। हम संतोषजनक स्थिति में हैं। मतलब किस तरीके से अपील करना चाहते हैं सरकार से, क्या कहेंगे? सरकार से, इनकी सरकार से नहीं, पहले तो इनका ये है कि इनका ऑडिट हो पूरा कायदे से, क्योंकि इन्होंने जितनी भी हमको पेमेंट की रिसीट दी है, रसीद दी है, एक जीएसटी सब में चार्ज है, लेकिन जीएसटी इनवॉइस नहीं है। वो टैक्स सब में शो कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स के कहीं उनके पास सेल वो नहीं है हमारे पास। मतलब आपके साथ धोखा के साथ साथ ये पूरा फोर्जरी हुई है, पूरी फोर्जरी हुई है, घोटाला हुआ है इसमें पूरा। ये कर चोरी भी कर रहे हैं? कर चोरी भी कर रहे हैं ये पूरी तरह। ठीक है। और यहाँ पे इनके सर्किल ऑफिस में आता हूँ तो 15-20 दिन से हो गया, कोई भी जवाब देने तैयार नहीं है। इनका केवल एक कहना होता है कि आप मेल करिए, वहीं से रिप्लाई आएगा। सर्कल ऑफिस में आते हैं तो कोई अधिकारी मिलता है या नहीं, 2-3 बार यहाँ लोग मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आप अपना समस्या बताइए, हम नोट कर लेते हैं, हम दिल्ली फॉरवर्ड कर देंगे। दिल्ली से कुछ अभी तक कुछ नहीं, दिल्ली से अभी आपके सामने ही मैंने कॉल करी थी, उन्होंने मैडम केवल कह रही कि मीटिंग में है, वो 4 दिन से मीटिंग में है सब लोग। और ना ये मुकुंद हलवास के नंबर दे रहे हैं जो डायरेक्टर हैं कंपनी के। कुल मिला के खेल इसमें प्रमोद पवार का ही है। वो 15-20 दिन में यहाँ आते हैं, पैसा कमाते हैं, यहाँ चले जाते हैं बस। तो आगे की कार्रवाई आपके द्वारा क्या होगी? आगे अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट में केस करेंगे इनके ऊपर। आपके पास सारे तथ्य हैं? सारे तथ्य हैं हमारे पास। एटीएस, रजिस्टर्ड एटीएस इन्होंने 2023 में किया था हमसे, एग्रीमेंट टू सेल किया था, वो रजिस्टर्ड है। सारा पैसा मैंने इनको दिया, एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है, इनके पास खुद हिसाब है। जो प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे, आप मौके पे जाके देखिए। मौके पे जाके देखें, बहुत ही जर्जर स्थिति में है, वो मजबूत ही नहीं है। इनसे मैंने ये भी कहा था कि पहले आप उसको मजबूत कराइए तब रजिस्ट्री कराइए। हमारी कहनी आप रजिस्ट्री कर लीजिए, कब्जा आपको दे देंगे। और आप पता लग रहा है वहां जो रहते हैं लोग, वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री के साथ ही एक पन्ना ये अटैच कर देते हैं और उसमें धोखे साथ से साइन करा लेंगे कि कब्जा हो गया आपका। ये आप ही के साथ हुआ है या फिर और? सबके साथ हुआ है। कितने लोग हैं वहाँ? वहाँ कम से कम 20-25 फैमिली रह रही है।